चित्र विचित्र कथा कहने लगा। अब इसमें मृग मांस आदि खाकर के भी लिखा हुआ है, बाबा भुक्त्वा भुक्त्वा खेटक मांसानि सहाय सहितो नृपः उवाच सरस्तीरे सुरम्याम कथयंत कथाम। वहां पर कथा हुई, यही कथा है। मांस आदि खा लेना, बाबा मृग्या कर देना। और मांस खाने का अर्थ सीधे मांस खाना नहीं है। मांस खाने का मतलब है आत्मा में अनात्मा का, अनात्मा में आत्मा का जो अध्यास हो रहा था, धर्म में अधर्म का, अधर्म में धर्म का, वो सब खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, मानो मांस खा लिया, बाबा मर गया, हो गया। और मध्यान्ह संध्या, तभी तो कथा हुई, यही कथा है बाबा। जो मांस भाव है, देह भाव है, उससे मुक्त हो जाना बाबा। कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इसको बाइबल में भी आया है कि जो तुम ब्रेड खा रहे हो मेरा मांस है, जो तुम वाइन पी रहे हो वो खून मेरा है, ऐसा। तो हम समझते हैं कि ये ब्रेड और वाइन का छूट कर दिया। वास्तव में ये थोड़े है बाबा। मांस खाने के दरमियान मदिरा का भी है। तो जब जब आपके मांस खाने का अर्थ देह भाव से मुक्त होना, आत्मा में अनात्मा, अनात्मा में आत्मा का जो भाव है, धर्म धर्म का जो भ्रम है, वो सब मिट जाएगा। तो अपने आप ही आपको नशा हो। ठाकुर जी, फिर कथा हुई। कथा कथा तो तभी होगी जब देह भाव से आप मुक्त होंगे बाबा। जब आप इको डाइवर्सिटी के कारण बनते हैं, तभी आपसे कथा हो पाती है। पशुता के मरने से ये सब संभव है। इस प्रकार वन में जाल फैलाकर वीरों के वन में स्थित हो जाने पर 50 शुक्रों का युद्ध अर्धरात्रि के तट से निकला। और तब कमल कंद खाते हुए बहुतों को राजा ने, बहुतों को व्याधों ने मार डाला। क्षण मात्र में सब शुकर सर सर करके पृथ्वी पर गिर गए। अब देखो क्या घटना घटी। बहुतों को तो राजा ने मार दिया, किनको? सुअर को। बहुतों को राजा ने मार दिया, बहुत को व्याधा ने मार दिया, और जो उनके साथ सहायक थे वो मार दिया। किसको मार दिया? सुअर को। क्षण मात्र में वो सब सुकर सरसर करके पृथ्वी में गिर गए। उनको देख दर्पित हो व्याध तुमुलनाद करने लगे। आनंद से दौड़ते हुए राजा से मिले। उन योद्धाओं को लेकर राजा सरोवर के तट से चला, अपने नगर को जाने की इच्छा की। सुअर को भी शिकार का बहुत बड़ा कारण माना गया। सुअर को, जैसे मृग को मानते हैं, वैसे सुअर का भी शिकार बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जो हमारे अंदर डाउनवर्ड प्रवृत्तियां हैं, सुअर डाउनवर्ड है, अब उसको मारना, सुअर को मारना मतलब तामसिकता को मारना है, और मृग को मारना रासिकता को मारना। सदो ये जो सुअर को मारना है, ये भारतवर्ष में खूब प्रचलित है। सुअर को भी खूब मारते हैं लोग। तो सुअर को मारना मतलब सुअर पना को मारना है। जो हम डाउनवर्ड हमारी चेतना है उसको मारना, उसकी अपलिफ्टिंग का काम करना, साक्षी होना। वे आनंद से दौड़ते हुए अपने नगर को जाने की इच्छा करने लगा। तो रास्ते में एक तपस्वी देखे। वह वृद्ध ब्राह्मण हरित वैखानस मत के थे। उनके हाथ में अंगुलियों में शंख चक्र पद्म शोभा पा रहा था, और शंख चक्र के चिन्ह थे। और दुष्कर कठिन नियमों से जिनका शरीर दुर्बल हो गया था, वानप्रस्थी के अस्थि मात्र शेष रह गए थे। चतुर्कर का शरीर, हिरण का चर्म धारण किए हुए, मृदु वल्कल वस्त्र पहने हुए, लोम नख लोम जटा धारण किए हुए जप करते थे। ऐसे वानप्रस्थी को देखकर राजा ने मार्ग दिया और प्रणाम करके हाथ जोड़कर सम्मुख स्थित हुए। देखिए ये राजा है ना, आप देखिए उधर भागवत जी के कैरेक्टर है राजा परीक्षित।
वानप्रस्थी साधक को देख करके सिर झुकाकर प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए, तब ब्राह्मण ने इनके वेश से राजा जान करके परोपकार की इच्छा से कल्याण के लिए कहे, राजन इस पूर्ण पवित्र काल में कहाँ जा रहे हो? माघ महीने में प्रातः सरोवर का स्नान करके, स्नान छोड़ के कहाँ जा रहे हो? स्नान कर लो, क्योंकि सरोवर पे आए हो, स्नान कर लो। ये इनने बताया। और इस तरह से ये प्रथम अध्याय पूरा होता है। आज की कथा में जो स्नान का कह दिया कि आप स्नान कर लीजिए, तो राजा दिलीप आगे कहेंगे कि मैं तो स्नान का बात तो नहीं जानता, कहा आप स्नान कर लो। और राजा दिलीप से कहे कि अपने गुरुदेव से जाकर बाद में पूछ लेना, क्योंकि स्नान पहले कर लो, महत्व तो तुम्हें बाद में तुम्हारे गुरुदेव बता देंगे। फिर ये राजा दिलीप जो है श्री वशिष्ठ जी से कल की कथा में आप देख पाएंगे, दूसरे अध्याय में ये माघ स्नान का महात्मा समझेंगे। और इस तरह से आज की कथा पूरी हुई। भगवान कृपा करे कि हम बाहर भी स्नान करें और अंदर भी स्नान करें, और राजर्षि होकर के हम ब्रह्मर्षि के ध्यान से स्नान करें, कर्म योगी होकर के हम सांख्य योगियों का ध्यान करके, ये सांख्य योगी जो साधक थे उनका ध्यान करके उनके डायरेक्शन में ध्यान करें। हम क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण के ध्यान से स्नान करें, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के ध्यान से हम स्नान करें। वह स्नान माघ स्नान का स्नान है, वो हमारी आत्मा के लिए ठंडा करने के लिए कारण बनेगा। आज की कथा में वाणी में विराम। जय श्री राम।